साथियों नमस्कार। मैं आपको बताया था इसके पहले के वीडियो में कि आपको मिर्गी की बीमारी का इलाज कहाँ होता है। हमारे बीच हमारे गांव के ही एक हमारे बड़े भाई हैं, अपना नाम अपना परिचय बताएंगे कि इन्होंने अपना किसका इलाज कराया था। बताइए। मेरा नाम है गहिरालाल साहू और मेरे पोता को हुआ था मिर्गी की बीमारी। उसका नाम है मेवंश साहू। हाँ, ये उसका पोता है। ये मेरा पोता है, बैठे हैं मेरे सामने पे। और लंबोदर गुरु जी हैं भारद्वाज, उनके ही द्वारा मैं इलाज कराया था, जो अभी तक बिल्कुल ठीक है, ना दोबारा नहीं हुआ है। करीब करीब इसको 6 महीने साल भर के आसपास, 7 महीने 8 महीने हो गया, लगभग 2 साल हो गए। 2 साल के आसपास होगा इसको, है ना। और उसके बाद में अभी तक नहीं आया। पहले आप ये बताइए कि इसको जब मेरे पास दवाई खिलाने नहीं आए थे, उसके पहले बच्चे का इलाज कहीं अंग्रेजी दवाई से कराए थे? कराया था। उसमें कितना खर्चा हुआ था आपका? उसमें तो मैं, ये जो है रायगढ़ पे क्या हॉस्पिटल है जी, अंकुर हॉस्पिटल लेके गया था। उसमें यहाँ पे मेरे को 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास आ गया था खर्चा। अच्छा, 30-35 हज़ार रुपया खर्चा किए। उसके बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ था? नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी था। सुधार नहीं सुधार हुआ था, 1% है ना। भी नहीं हुआ था। और आपने जो बच्चे को मिर्गी का दवाई पिलाया है, उसमें आपको कितना खर्चा आया? कुछ खर्चा आता है नहीं, कि नहीं आता है? उसमें एक नारियल अगरबत्ती, हाँ, नारियल अगरबत्ती और एक ताबीज़ और रस्सी, हाँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। काला का रस्सी, रेशमी रोज, है ना। हाँ। उसके बाद अभी तक बच्चे को नहीं हुआ? नहीं हुआ है। उस समय जिस समय इस बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ता था, इसका उम्र मोटा मोटा 1.5 साल के आसपास था। और 1.5 साल की उम्र में ये बच्चा जो है ना, दवाई को भी ढंग से नहीं पी पा रहा था, है ना। उस क्रिटिकल कंडीशन में भी हमने इस बच्चे को मिर्गी का आयुर्वेदिक दवाई पिलाया। और आयुर्वेदिक दवाई पिलाने के बाद अब ये 2 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको दवाई पिए हुए। और इतने बड़े 2 साल होने के बावजूद भी आज तक इसने किसी भी प्रकार के किसी अंग्रेजी डॉक्टर के पास कोई गया है, न ही किसी भी प्रकार का अंग्रेजी दवाई खाया है। और आयुर्वेदिक दवाई से पूरी तरह से मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाता है। आप जो है अपना नाम पता पूरा नहीं बताया क्या? नहीं बताया। मेरा नाम है गहिरालाल साहू। हाँ, और मेरे लड़के के नाम है गजानन प्रसाद साहू। उसके लड़के हैं ये मेवन साहू। अभी है मेरा पोता। अच्छा, मेरा गांव है देवरघट्टा, पोस्ट ऑफिस है देवरघट्टा, थाना है डभरा, तहसील है डभरा, जिला है जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। अब जो है हमारा जिला जो है 1 तारीख से शक्ति हो जाएगा। शक्ति नया जिला हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर आपके रिश्तेदार में, आपके घर परिवार में कहीं किसी को भी अगर इस तरह की मिर्गी की बीमारी का शिकायत है ना। आपका नाम बताओ बेटा, अपना नाम बताओ। क्या नाम है? मेवंश साहू बोल रहे। साहू। साहू, हाँ, बढ़िया हो ना। स्कूल जाते हो? जाता ओके ओके। कौन सा क्लास में पढ़ता है? नर्सरी। नर्सरी। कहाँ ठीक पढ़ता है ठीक बेटा? नर्सरी। कौन सा, कहाँ पढ़ते हो? नर्सरी। कहाँ? स्कूल का कौन नाम से गांव पे है? गाँव। कोरबा। कोरबा में? अरे वाह वाह वाह। चलिए ठीक है। तो अगर आपके रिश्तेदार में, जान पहचान में किसी को इस तरह से मिर्गी की बीमारी किसी को है, तो एक बार आप उस बीमारी की इलाज कराइए। चूँकि ये बीमारी जो हमारा जो पूर्वज हैं, चूँकि हम ये दवाई जो है 3 पीढ़ी से दे रहे हैं, हमारा ये 3रा पीढ़ी चल रहा है। तो हमारे पूर्वज बताते थे कि इस बीमारी के 3 प्रकार होते हैं। एक को घोड़ा बाफुर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो घोड़ा जैसे हरकत करता है, इसलिए उसका नाम घोड़ा बाफुर होता है। और मिर्गी की बीमारी के सामान्य लक्षण हैं, जिस तरह से बच्चे को या किसी जवान व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसके मुंह से गजरा झाग निकलता है, जैसे सांप काटता है तो होता है। मुर्गी को जिस तरह से मारते हैं तो मुर्गी अपने पंख को, दोनों पैर को फड़फड़ाता है, ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति को मुर्गी का दौरा पड़ता है वो अपने दोनों पैर, दोनों हाथ को फटकारता है और इतना टाइट कर देता है, खींच देता है कि उसको 3 जवान 4 जवान भी उसके हाथ पैर को ऊपर सामने खींचना चाहें तो नहीं खींच सकते। तो आज के लिए ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए काम के लायक होगा। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये मिर्गी का इलाज मिल सके। और ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा
नहीं लगता है ना। एक समय का ध्यान रखेंगे कि साल में 2 ऐसे सीज़न आते हैं जब बरसात ज़्यादा होता है, तालाब में पानी भर जाता है, चूँकि उसका दवाई तालाब से लाना पड़ता है। उस स्थिति में हफ्ता 15 दिन तक तालाब में दवाई गल जाता है तो नहीं मिलता। और दूसरा जो समस्या आता है मार्च के बाद अप्रैल में अधिकांश जो तालाब है वो सूख जाते हैं, उस समय भी वो दवाई नहीं मिलते। उस स्थिति में आप ना जामें, और जहाँ पर दवाई मिलता है उनका पूरा नाम, पता, एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने रिश्तेदार को, अपने चिर परिचित को ये मिर्गी का बीमारी का इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद।